हेलो स्टूडेंट। ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे पास आईआईटी जैम 2024 का एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया जो कि ग्रुप थ्योरी से है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी में क्या कह रहा है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 39। हमारे पास क्या क्या है कि एक ग्रुप दिया है 39 ऑर्डर का, फिर कह रहा है कि सच दैट इट हैज़ एग्जैक्टली वन सब ग्रुप। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि एग्जैक्टली वन सब ग्रुप मिल रहा है ऑर्डर 3 का, एंड एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13 का। ग्रुप है 39 ऑर्डर का और हमारे पास इसके पास सिर्फ एक ऑर्डर 3 ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिल रहा है और 13 ऑर्डर का सिर्फ एक ही सब ग्रुप मिल रहा है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जी इज अ नेसेसरी ट्रू साइक्लिक, G is abelian but need not be cyclic, G need not be abelian and G has 13 elements of order G। ठीक है, अब हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास दिया गया है ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू 39। ठीक है ना। 39 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा 3 इंटू 39 13। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास क्या है कि लेट एच बी आ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3। ठीक ना, क्या है मेरे पास एक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 3। ठीक, एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप हमारे पास दिया गया है और फिर क्या कह रहा है कि के बी आ सब ग्रुप क्या है, के एक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 13। क्या हो गया कि हमारे पास एक 13 ऑर्डर का सब ग्रुप दिया गया है और एक 3 ऑर्डर का सब ग्रुप दिया गया है, किसमें 39 ऑर्डर के ग्रुप में। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो जी होगा वो हमारे पास साइक्लिक बनेगा कि एबिलियर बनेगा, या तो साइक्लिक नहीं बनेगा या एबिलियर नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है, ग्रुप 39 ऑर्डर का है, तो हम लोग क्या करते हैं इस ग्रुप में से एक एलिमेंट चूज करते हैं जो ना तो एच में है ना तो के में है। क्या कह रहा है कि हम लोग एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, ए एलिमेंट कहाँ से, ग्रुप्स में, जो ग्रुप के में क्या है कि ना तो एच में है और ना ही के में है। इन दोनों के यूनियन में हमारे पास क्या है, ए के एलिमेंट चूज करें ए जो कि जी में, जी माइनस एच यूनियन के में नहीं है। ठीक है ना। ये क्या हो रहा है कि एच हमारा ये ए ना तो एच में बिलोंग कर रहा है और ए ना तो हमारे पास के सब ग्रुप में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो एक एलिमेंट ऐसा चूज कर रहा है। अब देखिए, अब अगर हमारे पास ग्रुप में से अगर हम लोग कोई भी एलिमेंट चूज करें तो उस ग्रुप में जो एलिमेंट चूज करें एलिमेंट का आर्डर जो होगा ग्रुप के आर्डर को डिवाइड करना चाहिए। ये रूल हमारे पास है कि अगर हमारे पास जी में से एक एलिमेंट चूज करें ए, तो ए का ऑर्डर जो होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करना चाहिए। तो ग्रुप का ऑर्डर कितना है हमारे पास 39, तो 39 को डिवाइड करने वाले पास मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी, 1 होगा, 3 होगा एंड 13 होगा एंड 39 होगा। राइट, अब ए की जो आर्डर होगा वो 3 और 13 तो हो नहीं पाएगा। जो ए का है मेरे पास एलिमेंट्स उसका ऑर्डर ना तो 3 हो सकता है ना 13 हो सकता है। क्यों भाई, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 ऑर्डर का एक सब ग्रुप एच मिल चुका है एंड 13 ऑर्डर का एक सब ग्रुप के मिल चुका है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 एंड एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 13। तो इसलिए ए वाले जो ऑर्डर होगा एलिमेंट का वो तो ना 3 होगा और ना ही 13 होगा। तो इसके लिए ये दोनों चीज़ तो हमारे पास हट जाएंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है और 39 बच रहा है। अब 1 ऑर्डर का हमारे पास कोई भी एलिमेंट हम लोग चूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से क्या किए, जी में से एच यूनियन के वाले टाइप के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाहर कर दिया गया है। तो जितने एच और के यूनियन में आएंगे वो सब आएंगे नहीं, और एच और के में हमारे पास जो यहाँ पर 3 और 13 ऑर्डर का बन रहा है तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी होंगे। क्या होंगे, इन दोनों में आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी होंगे और 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए जी में हम लोग क्या करते हैं, ए वाले का जो ऑर्डर होगा वो 1 भी चूज नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 1 ऑर्डर का एलिमेंट हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, आइडेंटिटी को, और जो कि हम लोग क्या कर चुके हैं एच यूनियन के में से जी में से कर दिए उसको बाहर कर दिए गए हैं। तो ए का ऑर्डर ना तो 1 हो सकता है ना तो 3 हो सकता है और ना ही 13 हो सकता है। बचा कौन, 39। तो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 39। मतलब हम लोग क्या करें, ग्रुप में से एक एलिमेंट चूज किए ए का ऑर्डर क्या मिला 39। अब हमारे पास एक थ्योरम मिलती है कि अगर ग्रुप में का
कोई भी एलिमेंट हम लोग चूज करें, वो एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जी हमारे पास क्या बनता है, साइक्लिक बनता है। जी हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लिक बनेगा। फिर से बोलते हैं कि अगर हमारे पास ग्रुप में से कोई एक एलिमेंट चूज करें, उस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी फाइनाइट के केस में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं, ठीक ना। तो साइक्लिक ग्रुप हमारे पास जी क्या बन गया, साइक्लिक। और साइक्लिक क्या इम्प्लाई करता है, अबेलियन। अगर कोई ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो साइक्लिक क्या बन जाता है, अबेलियन। तो इसका मतलब जी हमारे पास क्या होगा, साइक्लिक भी हो सकता है और अबेलियन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ देखें, जी इज अ नेसेसरी साइक्लिक, यस दिस इज अ ट्रू। जी इज अ अबेलियन बट नीड नॉट बी साइक्लिक, बी ऑप्शन डिस्कार्ड। जी नीड नॉट बी अबेलियन, कैंसिल। फिर कह रहा है कि जी हैज 13 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब देखिए ग्रुप का ऑर्डर तो 39 है, इसको अलग हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करें क्या मिले, 3.13 मिलेगा, 3 ने। तो 13 ऑर्डर का हमारे पास कितने एलिमेंट्स मिलेंगे, 513। तो 513 का मतलब कितना आ जाएगा, 12, और यहाँ पे कितना दिया है, 13। तो इसका मतलब डी भी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, जी हमारे पास क्या बनेगा, साइक्लिक। साइक्लिक से हमारा क्या बनेगा, अबेलियन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।